एक खुशहाल जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि जो हमारे पास है वो अच्छा है। खुशियों से भरा एक नया दिन आपका स्वागत कर रहा है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में हमें कई अनमोल वस्तुएं, कई अनमोल चीजें मिली हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हम उनका आदर नहीं करते। खोने के बाद ही अक्सर ये समझ में आता है कि कोई कितना मूल्यवान था, कोई व्यक्ति, कोई संबंध और हमारा समय। इसलिए सदा ही बहुमूल्य चीजों का, वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही समय का सदुपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है। समय का सम्मान आवश्यक है। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। नए समुद्रों की खोज वही कर सकता है जिसमें अपने तट को छोड़ने का साहस हो। ठीक उसी प्रकार वही व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है जो सकारात्मक सोच रखता है, अर्थात अपने विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए सकारात्मक विचारों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। आइए देखते हैं सुभाषित और लेते हैं प्रेरणा आज के सुविचार से। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. भारत की विरासत को एक बार फिर वैश्विक सम्मान मिला है। श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। श्रीमद् भागवत जो हमें प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषदों का सारभूत एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अनुवाद विश्व की प्रायः हर एक भाषाओं में हुआ है, जिससे प्रभावित पूरी दुनिया हुई है। चाहे वह वैज्ञानिक हो, चाहे वह महापुरुष हो, चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे वह नायक हो, चाहे वह कोई खिलाड़ी ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता की इसी महनीयता को, इसी विशेषता को हम जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा। 5, 4, 3, 2, 1। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। इस श्लोक को पुनः उच्चारित किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक ने। हिरोशिमा परमाणु विस्फोटास्त्र क्षेपण के पश्चात हुए तात्कालिक विध्वंसक क्षण में ही उस प्रसिद्ध और श्रीमद् भगवत गीता से संप्रेरित वैज्ञानिक ने गीता के एकादश अध्याय के इसी श्लोक के समादर्श स्वरूप का साक्षात्कार किया था। महाकाल का संहारक स्वरूप जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में निरूपित है, ओपेनहाइमर ने ही तब आधुनिक वैज्ञानिक विधि के अनुसार इसे समर्थित किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita,
prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." महाभारत के रणक्षेत्र में युद्ध से पलायनोन्मुख अर्जुन के लिए श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत वचनावली ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबद्ध लोगों के लिए एक सार्वभौमिक प्रेरक ग्रंथ के रूप में वस्तुतः परिणत हुई। यह ग्रंथ न केवल दर्शन या अध्यात्म मात्र ही प्रस्तुत करता है, अपितु प्रेरणा परकता के सर्वविध अलौकिक स्वरूप से ओतप्रोत श्रीमद् भगवद गीता नामक यह ग्रंथ विशेष निस्संदेह समय के बंधन से परे अपने युगातीत स्वरूप को भी उपस्थापित करता है। भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम उपहार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता की महिमा गाई जाती है। इसलिए सर्वत्र देश विदेश में भ्रमणादि के अवसर पर शीर्षस्थ नेताओं के लिए भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों से संपोषित देशों के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य उपहार प्रदान किए जाने की परंपरा रही है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। न केवल जर्मनी देश के प्रत्युत्पन्न शोपेनहावर वैज्ञानिक ने ही, बल्कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आइंस्टाइन आदि वैज्ञानिकों और अन्यान्य महापुरुषों ने भी गीता में प्रतिपादित विचारों के सार की प्रशंसा की है। भारत के गौरव रूप भारत रत्न से सम्मानित भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी विपरीत स्थितियों से पार पाने के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा परकता को प्रतिपादित किया था। லார்ட் கிருஷ்ணா உருவத்தை காட்டு, அந்த உருவத்தில் காமிச்சிட்டு அவர் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, You defeat the defeatist tendency. गीता नामक ग्रंथ विशेष की महिमा आकार मात्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि समस्त लौकिक आचार विचार को परिस्थितियों के अनुरूप सिखलाने वाले और ज्ञान विज्ञान के अद्वितीय भंडार के रूप में दुग्धामृतम महत् शास्त्रम इस स्वरूप में ही भगवद गीता की अन्वर्थकता है। न केवल वैज्ञानिकों को और प्रेरणा प्राप्त करने वाले महापुरुषों को ही श्री कृष्ण की वचनावली वाली अद्वितीय गीता ने प्रेरित किया, अपितु दार्शनिकों और कवि समवाय को भी इसने सानंद और सामोद प्रेरित करने का भी काम किया है। इसके बाद जब बात की जाए जीवनगत परिष्कृतियों की, उपलब्धियों की परिगणना की और पूर्णतः सफलता के लिए सूत्र स्वरूप की प्राप्ति की, तब भी यह गीता ही है जो प्रबंधन के बंधन को भी और सुदृढ़ करने व परिष्कृत करने का काम करती है। Krishna says it in chapter 6, I'll come to it. The choice of whether you want to destroy your peace of mind or otherwise is not with anyone else. We often think he upset me. Nobody can upset you. You have to make up your mind and say, I want to get upset now. Uddharet atmana atmanam na atmanam avasadayet. Atmaiva bandhuhu atmanam atmaiva ripuratma. प्रबंधन के लिए बिना क्रोध के, बिना सम्मोह के और बिना स्मृति विभ्रम के किस प्रकार से निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए, गीता केवल यही नहीं सिखलाती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का आधान भी इस ग्रंथ विशेष से ही संभव हो जाता है। समग्रता से कहें तो क्रिया योग अथवा कर्म में कुशलता के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें संप्रेरित करती है। चाहे बात एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स इत्यादि की जाए, इन जैसे अनेक व्यक्तित्वों ने गीता द्वारा निर्देशित मार्ग का ही अनुसरण किया। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता का समुचित अनुप्रयोग तो समस्त प्रबंधन क्षेत्र में भी पूर्णतया देखा जा सकता है। और अधिक क्या कहा जाए, फिल्म आदि क्षेत्र के महनीय व्यक्तित्व भी कर्म क्षेत्र के अस्थैर्य और सुस्थैर्य आदि भावों को समझकर जीवन के किसी न किसी पड़ाव में निश्चित ही इस गीता से साक्षात प्रभावित देखे ही जाते रहे हैं। As you can see, the Bhagavad Gita is very, very starred up. I'm loving it.
इस तरह श्रीमद् भगवद गीता को लेकर जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर विराजित प्रेरक व्यक्तित्वों की वचनावली हमें प्राप्त होती है। संपूर्णतः भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्वितीयता और अनुपमता को समेटना हो तो भगवद गीता तो अनन्य ही है। भगवद गीता में जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान भी है और प्रेरणा भी। ज्ञान ही हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी सही ज्ञान आवश्यक होता है। गर्मियों का प्रभाव पड़ रहा है और इसकी वजह से त्वचा की कई समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि त्वचा की सही देखभाल की जाए। आइए समझ लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करके आप त्वचा को बेहतर रख सकते हैं और त्वचा में होने वाली समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। पर्यावरण के बाहरी तत्वों का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। गर्मी और आर्द्रता अधिक होने पर त्वचा प्रभावित होती है और इसी वजह से कई तरह की त्वचा संबंधित समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए इन कारकों और तत्वों का प्रभाव त्वचा पर अधिक पड़ता है। गर्मी, धूप और पसीना ये त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और त्वचा की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस मौसम में पसीना अधिक आता है जिससे समस्या हो सकती है। अधिक धूप में जाने से त्वचा झुलस जाती है। कुछ लोगों को सनबर्न की समस्या होती है। घमौरियां, त्वचा की एलर्जी, किसी कीड़े के काटने से होने वाले संक्रमण की संभावना रहती है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं। वायरल संक्रमण की संभावना होती है। साथ ही दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याएं भी काफी लोगों को परेशान करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप डायरेक्ट सन में मत जाइए, अवॉइड करिए वो टाइम, जैसे दिन के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक डायरेक्ट सन में मत जाइए। अगर फिर भी जाना पड़ता है, कोशिश करिए थोड़े धूप के एरिया से बचकर छाए में जाएं। जितना हो सके आप एक टोपी या छाता या एक बड़े लंबे वाले जो हैट्स होते हैं जो कवर करते हैं ज़्यादा एरिया और आपके चेहरे को, वो यूज़ करें। अगर फिर भी जाना पड़े धूप में, डायरेक्ट धूप में आपको जाना हो, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा इंडोर टाइम भी आप रखें। पसीना जो आता रहता है उसके लिए आप एक ठंडा टॉवल या वाइप अपने साथ रख सकते हैं जिससे कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपको ना हो। सनस्क्रीन लगाना भी बहुत सही रहता है जिससे आपकी टैनिंग और जो आप डार्क हो जाते हैं थोड़ा सन एक्सपोजर के बाद, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। लगातार पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए त्वचा में निर्जलीकरण हो सकता है। इसकी पूर्ति यदि न हो तो त्वचा रूखी, बेजान हो जाती है और अधिक संवेदनशील भी हो जाती है। जो लोग अधिक गर्मी में लगातार कई घंटों तक काम करते हैं, उन्हें अधिक जटिलताएं होने की संभावना रहती है। गर्मी और धूप के कारण त्वचा की समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में संक्रमण व त्वचा पर दाने हो सकते हैं। गर्मियों में त्वचा की देखभाल आवश्यक है। सावधानी त्वचा की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे की जाए। दिन भर बाहर धूप में रहना हो तो त्वचा को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। गर्मी और नमी के कारण त्वचा प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करनी चाहिए। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप फेस वॉश यूज़ करें या सोप यूज़ करें, मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ करें, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ से जो हम सफाई कर रहे हैं उसका कांटेक्ट टाइम 5 से 10 सेकेंड ही रहता है चेहरे पे। तो आपको जो सूट करे आपको वो वाली चीज़ से अपना फेस क्लीन करना होता है पानी के साथ। ठंडे गर्म पानी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन में 2 बार एडवाइस किया जाता है कि गुड स्किन केयर जिसको कहते हैं हम, उसमें 2 बार आपको फेस वॉश करना चाहिए।
कोशिश करिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और हेल्दी डाइट अपनी रखें जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे। जहां तक हो सके तेज धूप और गर्मी में जाने से बचें। यदि धूप में बाहर जाना हो तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही त्वचा के बचाव के उपाय करें। त्वचा की कोई भी समस्या हो तो उसे लापरवाही से न लें। एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर उसका सही उपचार करवाएं। इस मौसम में त्वचा को साफ रखें, साथ ही कुछ सावधानियों का पालन करें जिससे त्वचा की समस्याओं से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आप भी त्वचा की समस्याओं से बचना चाहते हैं और गर्मियों में भी त्वचा का निखार कायम रखना चाहते हैं तो त्वचा की साफ सफाई पर तो ध्यान दीजिए ही, साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, तरल लेना और फल सब्जियों का सेवन करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि यदि आप सलाद ले रहे हैं या कटे हुए फल सब्जियां ले रहे हैं तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया हो और जहां तक हो सके बाहर से लेकर ये सब न खाएं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों I'm here। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम में कुछ लोगों को अपनी त्वचा कांतिहीन लगती है, यानी बेजान सी लगती है, रूखी लगती है, तो कुछ लोगों को पसीना बहुत अधिक आता है। आइए समझ लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो हमारी त्वचा का निखार इस मौसम में बढ़ा सकती हैं, कांति में बनाए रख सकती हैं आपकी त्वचा को। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियां अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लाती हैं। हर मौसम की कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। गर्मियों में विशेष रूप से त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। हमारे स्किन पर पिंपल्स, एक्ने, जिनको पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, घमौरियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं गर्मियों में, ये जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि त्वचा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, जो हमारे बाकी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें और त्वचा का ध्यान रखें। आज जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी सरल सी योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से आप ग्लो पा सकते हैं अपनी स्किन पर, गर्मियों में भी अपनी त्वचा को बेहतर रख सकते हैं। क्या अभ्यास में लेना है वो है षडमुखी मुद्रा। इसको कुछ टेक्स्ट में योनि मुद्रा भी कहा गया है। षडमुखी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका नाम ही है षडमुखी। एक तो एक चक्र साधना की भी मुद्रा है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो हमारी जितनी 5 सेंसेस हैं और छठा है हमारा मन, इनको नियंत्रित करने का काम करता है। इन सेंसेस के थ्रू ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जब हम इस एनर्जी को सेव करना सीख जाएं तो वो एनर्जी हमारी 5वीं सेंस यानी हमारी स्किन पर आ जाती है और 100% स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। अगर आप 15 दिन लगातार षडमुखी मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक अद्भुत आभा को देखेंगे। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, पर उसी के साथ साथ आपका मन भी सधने लगेगा, मन भी नियंत्रित होने लगेगा। कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। जिन साधकों को अस्थमा की दिक्कत है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसको अवॉइड करें, बाकी सब इसको कर सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे वो हम इस क्रिया के बाद बताएंगे।
सबसे पहला काम आपको करना है जीभ का पाइप बनाकर उस पाइप से सांस को अंदर खींचना और सांस को गालों में भर लेना, गालों को फुला लेना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नासिका, तीसरी चौथी से मुंह। सांस अंदर ही रुका हुआ है, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जब आप गर्दन को आगे ढीला छोड़ेंगे और सांस अंदर रुका है और सारे सेंसेस बंद हैं, तो आप ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अनुभव करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे आप एक ऐसी ध्वनि सुन रहे हैं, या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है। उस ध्वनि पर आपको ध्यान टिकाना है। जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रुकिएगा। जब लगे अब नहीं रोक पा रहा हूँ तो गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को हटा दीजिए, नासिका से सांस छोड़ दीजिए। एक बार देखिए कैसे करें। पूरा सांस छोड़ दिया है। आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। आप 3 बार से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने, 5 रिपीटिशन से ज़्यादा नहीं करना है। आरंभ में 3 रिपीटिशन ही करें। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास आपके स्किन पर ग्लो लाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमने कहा था कुछ और चीज़ों को भी आपको प्रयोग में लाना है, और विशेष रूप से जो साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें तो ये जो हम बता रहे हैं वो करना ही करना है। पहली चीज, स्टे हाइड्रेटेड। पानी भरपूर मात्रा में पिए। जितना पानी पिएंगे उतना टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलेंगे और आपकी त्वचा ग्लो करेगी। स्किन ग्लो के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी। जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे आपकी त्वचा दमकती रहेगी। दूसरी चीज, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। हम जो एसी कमरों में बंद रहते हैं, हमारे स्किन का हाइड्रेशन खत्म हो जाता है, तो हमें खुली हवा में जाना चाहिए, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। गर्मियों में बेस्ट समय होता है प्रातःकाल का। प्रातःकाल 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना आपकी त्वचा दमकेगी। 10 मिनट की योग निद्रा सभी लोग कर सकते हैं। और अंतिम चीज, सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन जरूर करें। अच्छी तरह से क्लीन का मतलब बाजार का फेस वॉश लगाना नहीं है। आप बेसन से मुंह धो सकते हैं, आप मसूर की दाल को पीस करके उससे मुंह धो सकते हैं, आप सिर्फ पानी से मुंह धो सकते हैं, आप नारियल के तेल से, अगर आप मेकअप बहुत अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्लीन कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने चेहरे पर मेकअप या कुछ भी आर्टिफिशियल लगा करके सोने न जाएं। रात को चेहरा अच्छी तरह से साफ करें, निश्चिंत होकर के सोएं और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। एक अच्छी त्वचा व्यक्ति के स्वास्थ्य का आईना होती है, अर्थात जितना निखार और साफ सुथरी त्वचा होगी उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। अपनी त्वचा का ख्याल रखिए और साथ ही अपने जीवन का भी। कहा जाता है कि वास्तविक मायनों में वही व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है, यानी विद्वान होता है, जो जीवन भर कुछ सीखता रहता है, ज्ञान अर्जित करता रहता है। आइए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं, सीखते हैं संस्कृत के कुछ प्रयोगों को हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। वाक्य यदि हो वह बहुत अच्छा है तो कहेंगे सह बहु समीचीनः। सह बहु समीचीनः। वह बहुत बुरा है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे सह बहु दुष्टः। सह बहु दुष्टः। वह बड़ा रूखा है, इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सह बहु रुक्षः। सह बहु रुक्षः। चाहे कुछ भी हो, इसे यदि संस्कृत में कहना होगा तो कहेंगे यत् किमपि भवतु। यत् किमपि भवतु। उस बात की चिंता न करें। तद विषये चिंता मास्तु। तद विषये चिंता मास्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति।
एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। यदि हमें कहना हो यह कर सकते हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कर्तुम शक्यम, एतत् कर्तुम शक्यम। लेकिन समय चाहिए, परम समयः अपेक्ष्यते, परम समयः अपेक्ष्यते। इतना तो किया, एतावत्तु कृतम, एतावत्तु कृतम। हमें कहना हो देख ही नहीं सकते, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे द्रष्टुम एव न शक्यते, द्रष्टुम एव न शक्यते। वहीं कहीं होगा, तत्रैव कुत्रापि स्यात्, तत्रैव कुत्रापि स्यात्। यदि कहना हो सच कहता हूं तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे यथार्थम वदामि, यथार्थम वदामि या सत्यम वदामि। ऐसा हो सकता है, एवं भवितुम अर्हति, एवं भवितुम अर्हति। कभी ऐसा भी हो सकता है, कदाचित एवं अपि स्यात्, कदाचित एवं अपि स्यात्। वाक्य हो क्या मैं इतना भी नहीं जानता, तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अहम तावदपि न जानामि, किम अहम तावदपि न जानामि। कौन नहीं चाहता, कह न इच्छति, कह न इच्छति। वहां जाकर क्या करते हो, तत्र गत्वा किम करोति, तत्र गत्वा किम करोति। फिर आइए, पुनः आगच्छन्तु, पुनः आगच्छन्तु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में व्यक्ति का व्यवहार बहुत मायने रखता है। कहते हैं कि 2 हाथों से 10 लोगों को भी नहीं हराया जा सकता, लेकिन 2 हाथों को जोड़कर असंख्य दिलों को जीता जा सकता है, उनके हृदय में अपनी जगह बनाई जा सकती है। इसलिए विनम्र रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।